आपका फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल निश्चय सपोर्ट में। तो आज हम एक नई प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है त्रिकोणमितीय परिचय। कक्षा 10 का ये जो प्रश्नावली है सबसे ज़्यादा अंकों का ये प्रश्नावली है। इसमें से ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा अंकों के किसी भी तरह से आपसे पूछ सकता है। तो हम कुछ परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद में हम आज ही प्रश्नावली 8.1 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम त्रिकोणमितीय नाम से ही आपको इसमें पता चल रहा है त्रिकोण जिसमें 3 कोण हो उसकी जो मिति है उसके बारे में हम क्या करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। इसमें हम जो त्रिभुज पढ़ेंगे वो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। कौन से त्रिभुज के बारे में? समकोण त्रिभुज। अगर मैं इधर से देखूं तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें एक जो कोण है वो कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, और 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसे क्या बोलते हैं हम? कर्ण। तो ये जो भुजा है इसे हम क्या बोलेंगे? कर्ण। ठीक है, इसे हमने ए डाल दिया, इसे बी और इसे सी। ठीक है, तो यानी 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है उसे हम क्या बोलेंगे? कर्ण। ठीक है, अब अगर हम कोण सी की बात करें, कोण किसकी बात करें? सी की, तो इसे हम थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थीटा। इस कोण का मान हमने, कोण सी का मान क्या मान लिया? थीटा। ठीक है, ये एक शब्द है थीटा, इस तरह से हम इसे बनाते हैं, इसे बोलते हैं थीटा। थीटा। ठीक है, ये हम अब आगे पढ़ेंगे, इसमें तो थीटा बोलेंगे इसे। ठीक है, थीटा। तो इसके सामने की जो भुजा है ए बी, कोण सी के सामने की जो भुजा है ए बी, उसे हम बोलेंगे लंब। क्या बोलेंगे? लंब। ठीक है, और लंब के सामने जो बच रही है जो भुजा उसे बोलेंगे हम आधार। ठीक है, ये चीज़ सभी को क्लियर हो गई। ठीक है, अब कर्ण को हम के से लिख सकते हैं। किससे लिख सकते हैं? के से। आधार को हम ए से लिख सकते हैं और लंब को हम एल से लिख सकते हैं। ये चीज़ समझ आ गई आपको? उसके बाद एक दूसरा त्रिभुज की हम बात करें, ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है? 90 डिग्री का कोण। तो ये सामने की भुजा तो क्या रहेगी? कर्ण। ये चीज़ आप ध्यान से सुन लेना। ठीक है, अब देखो, अब मैं इस वाले कोण की बात कर रहा हूँ, इसका मान क्या है? थीटा। कोण ए की बात कर रहा हूँ, कोण ए की। तो कोण ए यानी थीटा के सामने की जो भुजा रहती है ना वो हमेशा लंब रहेगी। कौन सी रहेगी? लंब। इसमें थीटा कौन सा था? ये था, कोण सी था ना। सी के सामने की भुजा कौन सी थी? लंब। ए भी थी। लेकिन अब यहाँ पे कोण क्या है? ए। अब इसके सामने की भुजा कौन सी है? बी सी, है ना। तो ये लंब होगी। अब की बार कौन सी होगी? बी सी क्या होगी? लंब। और ये जो बची वो क्या होगी? आधार। आ गया समझ आपको? तो कभी तो अगर इस वाले कोण की बात करेंगे तो ये लंब होगी, और इस वाले कोण की बात करेंगे तो ये लंब होगी। हाँ, थीटा वो बोलेगा आपसे कि ये ए, थीटा ए। जैसे उसने बोला, जैसे मान चलेंगे हमारे पास साइन ए, उसने क्या बोला? साइन ए। तो ए के सामने की भुजा कौन सी रहेगी? ये वाली लंब रहेगी। तो इस वाले कोण के ऊपर चलेंगे हम। अगर उसने कहा साइन बी, क्या कहा? साइन बी नहीं, साइन सी। साइन ए होगा या तो यह होगा साइन सी, कोण यही रहेंगे ना। तो साइन सी में अब लंब कौन सी रहेगी? ये वाली। आगे समझ आपको? चलिए अब देखिए, हम पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हैं थोड़ा सा। इधर देखिए, पाइथागोरस प्रमेय यही चलेगी सारी प्रश्नावली में, कुछ नहीं पढ़ना, बस ये कोण पढ़ते चलेंगे हम, है ना, सीखते चलेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का अगर हम स्क्वायर कर दें, कर्ण का क्या कर दें? स्क्वायर कर दें, लंब का कर दो, चाहे आधार का प्लस कर सकते हैं ना। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊं, जैसे ये एक समकोण दे रखा है आपको, इसमें ये भुजा आपको 3 दे दी
और ये क्या दे दी 4। तो आपको क्या ज्ञात करना है, कर्ण। तो आपको अभी कोण नहीं देखना, आपको अभी कोण नहीं देखना। इसमें को ये भी हो सकती है लंब, ये भी हो सकती है, लेकिन अब इसकी बात कर दी ना हमने, ये ए, ये बी और ये, तो सी के सामने की ये भुजा क्या होगी, लंब, और ये क्या होगी, आधार, और ये बची जो क्या होगी, कर्ण। तो इस पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहला हमारा जो काम रहेगा वो क्या रहेगा, पाइथागोरस प्रमेय से ये तीसरी भुजा ज्ञात करना। ठीक है, आपको एक दो भुजा तो वो दे के रखेगा हमेशा, सवाल में 2 भुजा तो दे के रखेगा। आपको कर्ण नहीं दे रखी तो कर्ण निकालेंगे, आधार नहीं दे रखा तो आधार निकालेंगे, अगर लंब नहीं दे रखी तो लंब निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए कर्ण हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या होती है, कर्ण स्क्वायर। कर्ण का मतलब यहाँ पे हमने कर्ण का मतलब कुछ नहीं है, तो कर्ण का मतलब x मान लें, है ना। चाहे कर्ण ही लिख दो आप, कर्ण का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब कितनी है यहाँ 3 प्लस आधार, आधार कितना है 4, इसका स्क्वायर। तो देखिए 3 दिया और 4 चौका कितना आ गया 25, यानी कर्ण स्क्वायर कितना आ गया 25। अब दोनों पक्षों का क्या कर दे, वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेंगे तो यहाँ तो क्या बचेगा, ओनली कर्ण, और ये कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये भुजा कौन सी आ गई हमारे पास 5। ठीक है, तो इस तरह से आपको अब देखो 3 4 5 आ गई ना, कर्ण आ जाएगा, आधार आ जाएगा और लंब। अगर आपको ये ना दे रखा हो, आधार ना दे रखा हो, ठीक है, तो आधार निकाल सकते हैं हम यहाँ से। कर्ण दिए रखी होगी तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर्ण की जगह तो 5 रख देंगे और आधार की जगह हम x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और कर्ण की जगह हमने क्या मान लिया 5। 5 का स्क्वायर किया कितना आ गया 25, 5 का स्क्वायर किया कितना आ गया 25, या x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 9 प्लस x स्क्वायर। 25 में से 9 घटा दो कितना बचेगा 16 बच गया ना, 16 बचेगा ना, यानी x स्क्वायर। तो यहाँ पे x स्क्वायर का दोनों पक्षों को वर्गमूल लिया तो क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, इस तरह से x निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पहला काम जो हमें करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा, जो पाइथागोरस प्रमेय है उसकी सहायता से जो तीसरी भुजा है वो हमें क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। उसके बाद में आपको कौन देखना है, C है या A है। ठीक है, तो चलिए ये हमारा था। अब जो इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो हम पढ़ेंगे इसके अनुपातों के बारे में। ठीक है, अगर हम आधार को लंब को आधार के बटे में रख दें तो क्या प्राप्त होगा, आधार को लंब के बटे में रख दे तो क्या प्राप्त होगा, आधार को कर्ण के बटे में रख दे या कर्ण को आधार के बटे में रख दे तो क्या प्राप्त होगा। तो ये जो मान हैं ये 6 तरीके के जो चलेंगे हम इस प्रश्नावली में पढ़ेंगे, जिन्हें हम साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। तो पहला हम पढ़ेंगे साइन थीटा। क्या पढ़ेंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा होता क्या है, क्या होता है बताओ, देखिए लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और तीसरा पढ़ेंगे हम टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। ये 3 मान हैं आपके पास, इनका सबसे ज़्यादा उपयोग होगा। ठीक है, 3 तो ये हैं, अब इनका जस्ट इनके उल्टे होंगे 3 और, है ना, इनके जस्ट उल्टे होंगे। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक थीटा। ये अगर कर्ण को तो ऊपर रखें हम, कर्ण बटे लंब, ये क्या हो गया कोसेक थीटा। इसका होता है सेक थीटा, कर्ण बटे आधार, और ये हो जाएगा कोट थीटा, आधार बटे
लंब। ठीक है, तो ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है इनके बारे में हम इस पूरी प्रश्नावली में पढ़ते रहेंगे, इनका अनुपातों के बारे में हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका एक छोटा सा ट्रिक है इन्हें याद रखने का। ठीक है, वो ट्रिक हम देखते हैं इधर। देखिए LA के ए, देखिए लाल बटे कक्का, इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो देखो